डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। ए मैन 160 सेंटीमीटर टॉल वॉक्स अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ए पोल 6 मीटर हाई। तो ये तो हमने ले लिया यहाँ पे 6 मीटर हाई पोल, और ये 160 सेंटीमीटर मीन्स 1.6 मीटर हाइट ऑफ मैन। यहाँ पे मैन है वे एट द रेट ऑफ 1.1 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है कि यहाँ इस पोल से वो इस साइड में जो जा रहा है तो किस रेट से जा रहा है, 1.1 मीटर पर सेकेंड कह रहा है। हमने यहाँ BC डिस्टेंस को x से अज्यूम कर दिया, तो इट मीन्स dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1.1 मीटर पर सेकेंड गिवन है भाई हमारे पास। हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजिंग व्हेन ही इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। ये कह रहा है पोल से अगर वो 1 मीटर के डिस्टेंस से है तो आपको बताना है कि उसकी शैडो है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, dy/dt है वो फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है भाई कंप्लीट। वो आप जो भी इसमें लिखा हुआ है उनके अकॉर्डिंग अज्यूम कर दो। लेट AB इज इक्वल्स टू 6 मीटर, CE इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर हो गया। और नेक्स्ट अपने पास है भाई लेट BC इज इक्वल्स टू x मीटर अज्यूम कर लिया हमने, एंड CD इज इक्वल्स टू y मीटर हो गया। उसके बाद अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप कि dx अपॉन dt है वो गिवन है 1.1 मीटर पर सेकेंड। ये वो इंट्रीज कर दी मैंने जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। अब यहाँ से देखिए क्या करोगे, आपको 10th क्लास पे जाना पड़ेगा। कोई भी पोल है, मैन है, टावर है, बिल्डिंग है, ये सब ग्राउंड के साथ क्या काउंट होंगी, परपेंडिकुलर काउंट होंगी। तो परपेंडिकुलर काउंट होगी तो इन ट्रायंगल DCE, देखिए DCE ये स्मॉल ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल DBA ये लार्ज ट्रायंगल है। आप देख पा रहे हो कि जो एंगल D है इक्वल्स टू एंगल D है भाई, कॉमन एंगल है ये दोनों ट्रायंगल का। उसके बाद मैं इसको 1 डाल दूँ, इसको 2 नंबर डाल दूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया हमारे पास। कहाँ से कैसे हो गया, ईच 90 डिग्री। और जब 2 एंगल भी इक्वल आ गए तो एंगल सिमिलरिटी से हमारे पास ट्रायंगल DCE है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल DBA के। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई। तो अब आपको 10th क्लास का सिमिलर ट्रायंगल्स का रिजल्ट याद होगा। 2 triangles are similar then their corresponding sides are in same ratio। 2 ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो किस में होंगी, सेम रेशियो में होंगी। तो यहाँ देखिए क्या रेशियो बनेगा हमारे पास भाई, मैं अगर इसकी साइड CD ले रहा हूँ तो अपॉन में लार्ज की साइड बनेगी BD इज इक्वल्स टू स्मॉल ट्रायंगल की साइड अगर मैं CE ले रहा हूँ तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी AB या BA कह लो आप। थर्ड बनेगी DE और AD, लेकिन हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं है उसकी ज़रूरत। अब CD को मैंने किससे अज्यूम किया है, Y से भाई। अपॉन में BD क्या है, BC प्लस CD, और BC प्लस CD हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू CE क्या है 1.6, अपॉन में AB कितना है 6 है भाई। क्लियर है ये। यहाँ से क्या करोगे, इसको आप डेसिमल को हटा ही दो, y अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 अपॉन में 60 हो गया भाई। और ये देख पा रहे हो आप कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है 4 पे, ये हो गया 15 पे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y बन गया। y की टर्म को मैं इधर ले आऊँ तो 11y इज इक्वल्स टू 4x आ गया। ये क्या आ गया भाई हमारे पास, x और y की टर्म्स में रिलेशन आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि जो गिवन है रेट ऑफ चेंज वो भी टाइम के रेस्पेक्ट है, फाइंड करनी है वो भी टाइम के रेस्पेक्ट है।
तो टी के रेस्पेक्ट अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं तो 11 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी। क्लियर है बेटे यहाँ तक। अब इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आगे देखिए आप, 11 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स ना डी टी सॉरी इज इक्वल्स टू 4 इंटू में डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी तो गिवन है क्वेश्चन में, किसके इक्वल है, 1.1 मीटर पर सेकेंड है भाई। तो क्या कर दोगे, 11 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 11 अपॉन में क्या आ गया, 10 आ गया। 11 से 11 डिवाइड हो गया और डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या गया, 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी शैडो, रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो का आ गया। तो केवल एक अकेला सिंगल क्वेश्चन ऐसा एक्सरसाइज में, और ऐसा ही एक या दो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो, इसी तरह से इसको भी कर सकते हो। हाँ, उसका पोल से जो मैन का डिस्टेंस 1 मीटर गिवन था उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। वो नहीं भी गिवन होता तो भी अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होता, और वो अगर गिवन है तो भी अपने पास ही है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहा हूँ। 14 भी अपने आप में हट के पूरी एक्सरसाइज में एक सिंगल क्वेश्चन ही है ऐसा, बस इसमें 2 पार्ट्स गिवन है भाई। ए पार्टिकल मूव अलोंग दी कर्व, एक कर्व गिवन है y इज इक्वल्स टू 2/3x³ प्लस 1, ये कर्व है भाई। फाइंड द पॉइंट्स ऑन दी कर्व एट विच, ये करे इस पॉइंट, इस कर्व पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट देखो, x कोऑर्डिनेट चेंज होने का मतलब है dx अपॉन dt, y कोऑर्डिनेट चेंज होने का मीनिंग है यहाँ dy अपॉन में dt। तो आपके पास सबसे पहले तो जब कर्व गिवन है तो आप इसी का डेरिवेटिव कर दो, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। अगर किसी के रेस्पेक्ट नहीं गिवन है तो इस एक्सरसाइज का यही रूल है, किसके रेस्पेक्ट करेंगे, t के रेस्पेक्ट करेंगे। गिवन है तो उसी को फॉलो करना है। 2/3 इंटू में 3x² इंटू में dx अपॉन में dt और प्लस में 1 का क्या हो गया, 0 हो गया। डेरिवेटिव तो क्लियर होगा, सिंपल है बिल्कुल। 3 से 3 डिवाइड हो गया, dy बाई dt इज इक्वल्स टू 2x² इंटू dx अपॉन में dt आ गया। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या गिवन है वो देखिए आप, क्या कह रहा है भाई, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट, चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट मीन्स dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट हो गया dx अपॉन में dt। अब ये कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट है वो ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, तो ये ट्वाइस है तो क्लियर है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन नंबर 3। तो गिवन इस कंडीशन का यूज भी हमें आना चाहिए। तो यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 2 है वो भी dy बाई डी टी को प्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन नंबर 3 भी। तो क्या लिख दोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, जब इनकी लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, और राइट को इक्वल रखोगे तो क्या कहलाएगा यहाँ से, 2x² इंटू dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2 इंटू dx अपॉन में dt आ गया। ऐसा कर लेते हैं तो dx अपॉन dt है वो आपका डिवाइड हो गया, यहाँ से 2 से 2 भी डिवाइड हो गया, और इससे आपका जो x² है, क्या भाई हमारे पास है x² है वो इक्वल्स टू 1 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड x इज इक्वल्स टू ±1 आ गया। तो आप पॉइंट कहाँ फाइंड कर रहे हो, आप कर्व पे फाइंड कर रहे हो, जो कर्व गिवन है आपके पास। किस पे फाइंड कर रहे हो, जो कर्व गिवन है उस पे आप पॉइंट फाइंड कर रहे हो, और कर्व ये है y इज इक्वल्स टू 2/3x³ प्लस 1। तो यहाँ पे आपके पास 2 केस बन गए भाई। वेन x इज इक्वल्स टू 1
और वेन x इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू 1 पुट कर दो y में, क्या बनेगा 2/3 प्लस में 1 हो जाएगा, जो कि हमारे पास y की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। तो यहाँ से पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1 और 5/3 आ गया। ऐसे ही x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो y इज इक्वल्स टू -2/3 और +1 हो जाएगा, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। इस केस में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे -1 और +1/3। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y² इज इक्वल्स टू 8x विच अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज एट सेम रेट। देखिए अब्सिसा और ऑर्डिनेट, अब्सिसा है वो x है, ऑर्डिनेट है वो क्या है y है। तो आपको 14 के सेकंड जो पार्ट है उसमें आपका, इसमें तो ट्वाइस था, उसमें dy/dt है वो इक्वल होगा किसके dx/dt के। बस दोनों कंडीशन में ये डिफरेंस, इसमें ट्वाइस था, इसमें ये इक्वल है। जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 भी अपने आप में 2 वेरिएबल में अब तक हमारे पास, इसमें हमने एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है। ये भी एक हट के कुछ अलग ही क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, क्या कह रहा है रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस को r से अज्यूम कर लिया, हाइट है उसको मैंने यहाँ पे h से अज्यूम कर लिया, और यूनिट्स में देख रहा हूँ सेंटीमीटर यूज़ हो रही है, तो r सेंटीमीटर और h सेंटीमीटर ले लिया। क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, क्या गिवन है भाई हमारे पास है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स dr/dt इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है एंड इट्स एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग। देखिए अब तक ऐसा और एक भी क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ है। क्या कह रहा है एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग कह रहा है तो क्या लेना पड़ेगा आपको, जो dh/dt आएगा उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। भाई ध्यान रखें इस बात का। ये इंक्रीजिंग था, या अब तक जितना भी और आ रहा है तो उसमें रेट ऑफ चेंज लिखा हुआ था या इंक्रीज लिखा हुआ था। अगर डिक्रीज लिख देता है तो उसके साथ क्या लगेगा माइनस लगेगा, ये ध्यान रखना है। और ये है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इस पॉइंट पे स्पेशल ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड। रेडियस और एल्टीट्यूड बोथ गिवन है, तो यहाँ एक दूसरे में कोई रिलेशन तो किसी से आ नहीं रहा हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने v से अज्यूम कर दिया वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या है भाई πr²h। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पाई तो कांस्टेंट है, r और h यहाँ बोथ वेरिएबल है भाई। r और h बहुत वेरिएबल है, तो आप लोग डेरिवेटिव करोगे। r² को अगर एज इट इज़ रखा तो h का dh/dt बन गया, प्लस में h को एज इट इज़ रखा तो r² का 2r इंटू में dr/dt आ गया भाई। क्या आ गया 2r इंटू में dr/dt बन गया हमारे पास। तो यहाँ से क्या करोगे पाई इंटू में r² इंटू dh/dt, dh/dt क्या है भाई -3 है, प्लस में 2HR इंटू dr/dt, dr/dt प्लस का 2 है। पुट कर दो इनको, क्या बना है यहाँ से पाई इंटू -3r² प्लस 4HR बन गया। अब यहाँ लिख दोगे वेहन, क्या गिवन है भाई r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू, तो पाई इंटू में -3 इंटू में r², 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू में h की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। क्या बना बेटे पाई इंटू -27 बन गया, और प्लस में 20 इंटू में 3 क्या हो गया 60,
तो 60 माइनस में 27, 33 पाई क्या गया हमारे पास है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आ गया। क्या बन गया 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आपके पास उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव आ रही है तो इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव आती तो डिक्रीज होती है हमारे पास। कर लेंगे हम इसको। नेक्स्ट अपना है भाई इस एक्सरसाइज का जो लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये भी अपने आप में हट के थोड़ा सा अलग है भाई। Water is dripping out from a conical funnel at a uniform rate of 4 centimeter cube per second through a tiny hole at the vertex in the bottom। इस टाइप से कह रहा है भाई, ये कौन है जिसका वर्टेक्स है वो बॉटम की तरफ है इस टाइप, यस। और यहाँ कोई टिनी होल बता रहा है जिससे वाटर है वो ड्रिप हो रहा है। इस आगे कह रहा है किस रेट से 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है तो क्लियर है डीवी अपॉन dt है, वो भी कितना है भाई -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये गिवन है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ तो क्या कह रहा है, when the slant height of water is 3 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट एल की वैल्यू गिवन है भाई 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट dl अपॉन dt फाइंड करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, when the given that vertical angle of the funnel is 120 डिग्री। नेक्स्ट अपने पास गिवन है भाई वर्टिकल जो एंगल है ना, ये एंगल ये 120 डिग्री का है। तो यहाँ से जब आप हाइट लेते हैं तो हाइट है वो इसको बाइसेक्ट करती है भाई, क्या करती है, इस एंगल को वर्टेक्स के एंगल को बाइसेक्ट करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 60 इधर बन गया 60 इधर बन गया, और साथ ही साथ डायमीटर के साथ यहाँ सेंटर पे ये क्या होती है परपेंडिकुलर भी होती है। मैंने इसको ए पॉइंट डाल दिया, ये बी है ये सी है और इसको क्या ले लिया डी है। तो ए बी डी कह लो या ए सी डी कह लो, ये क्या बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, ये तो वॉल्यूम में गिवन है भाई, किस में गिवन है वॉल्यूम में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर भी लेना पड़ेगा और एच भी लेना पड़ेगा भाई। रेडियस को आर ले लिया मैंने, हाइट को एच ले लिया, स्लैंट हाइट को एल ले लिया। तो जब डी आर और एच आएंगे तो दो वेरिएबल साथ लेंगे, लेकिन वैल्यू किसकी है, वैल्यू तो ओनली एल की है। फाइंड भी किसके लिए करवा रहा है, डी एल अपॉन डी टी फाइंड करवा रहा है। तो यहाँ वॉल्यूम को एल की टर्म्स में कन्वर्ट करना हमारा मेन टारगेट है, और एल की टर्म्स में अगर कन्वर्ट करवा सकती है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, टिग्नोमेट्री की हेल्प से हो सकता है। तो इन ट्रायंगल या इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए डी बी, मैंने ये ए डी बी ले ली, आर अपॉन में एल, क्योंकि मुझे तो एल की टर्म्स में चाहिए आर की वैल्यू, आर अपॉन एल। देखो ये अगर आप एंगल ले रहे हो, ये एंगल ले रहे हो तो ये बेस हो गया भाई, आर हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और रिजल्ट आप लोग जानते ही हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो साइन बन गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री इक्वल होता है किसके √3 अपॉन में 2 के। तो यहाँ से क्या बना अपना r इज इक्वल्स टू √3 अपॉन में 2l हो गया भाई। ये तो r का और l का रिलेशन आ गया। अब h का और चाहिए तो यहीं से h अपॉन में l और ले लो। h अपॉन l लेने का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लोगे तो कोस बन गया भाई, कोस 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो h इज इक्वल्स टू बन गया 1 में 2l, ये आ गया। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब r और h जहाँ है ना वहाँ l की टर्म्स है वो पुट कर दो, l की टर्म्स पुट कर दो तो मैं वॉल्यूम बन गई 1/3 पाई r स्क्वायर, √3/2l का स्क्वायर करोगे तो 3/4l स्क्वायर आ जाएगा, इनटू में हमारे पास h है वो 1/2l आ गया।
तो 3 से 3 आपका डिवाइड हो गया और ये रिजल्ट बना बेटे 1/8 पाई एल क्यूब। क्या बन गया? वॉल्यूम है वो इक्वल आ गई किसके? 1/8 पाई एल क्यूब आ गई एल की टर्म्स में। तो ये डेरिवेटिव से पहले ये टारगेट अपना था। ये करने के बाद अब आप लोग आगे काम कर सकते हो। क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, dv/dt है वो -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, वो गिवन है। तो इसका मतलब है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ वॉल्यूम इन 1/8 पाई एल क्यूब इज इक्वल्स टू -4। 1/8 पाई तो एज इट इज़ आ जाएगा, एल क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो 3l² इंटू में dl/dt बन जाएगा जो कि -4 है। हमें तो फाइंड क्या करके दिखाना है, dl/dt फाइंड करना है। 8 मल्टीप्लाई हो गया तो -32 आ गया, अपोन में कितना आ गया 3 पाई l² आ गया। अब l की जो वैल्यू है वो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर है, जहाँ l है वहाँ 3 पुट कर दो तो ये बना -32 अपोन में 3 पाई इंटू में 9, जिसको क्या लिख सकता हूँ मैं -32 अपोन में 27 पाई बन गया। अब ऐसी पाई की वैल्यू रखने से कुछ कैंसिल तो होना नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, क्या फाइंड करवा रहा था ये, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट। तो आप यहाँ पे लिख दोगे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू 32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप ये कहोगे यहाँ तक माइनस था, यहाँ माइनस नहीं लगा है भाई, यहाँ डिक्रीज वर्ड जो यूज़ कर दिया तो उसका मीनिंग यही है कि जब भी dl/dt लोगे तो क्या आएगा, माइनस इसके साथ आएगा। तो ये थी बेटे आपकी एक्सरसाइज 8.1 जो कि कंप्लीट हो गई। लास्ट के जो भी 3-4 क्वेश्चंस है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, बोर्ड में भी आए हुए क्वेश्चंस है, तो इन पे ज़रूर स्पेशल ध्यान दें। और लगभग इनकी हर टाइप का एक एक एग्जाम्पल भी आपके पास है, आप उन पे भी काम करें। तो इस वीडियो में हम लोग 8.1 इसी को कंप्लीट करेंगे, बाकी इससे आगे है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।